अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने हिज़्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आज एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। मैं बनाने लगी हूँ वेजिटेबल पकोड़े। उसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। जो जो मैंने सब्जियाँ पकोड़ों के अंदर डालनी है वो मैंने अच्छी तरह उन्हें वॉश करके यहाँ पर रख लिया है। अब मैं साथ साथ काटती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी कि मैं पकोड़ों में कौन कौन सी सब्जियाँ डाल रही हूँ। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, फिर आपको सही समझ आएगी मैंने वेजिटेबल पकोड़े कैसे बनाए हैं। मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलें अब अपनी रेसिपी बनानी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सब्जियों को काट लूँगी। यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया, उसे 2 टुकड़ों में काट लूँगी। इसके हमने छोटे छोटे पीसेस करने हैं। ऐसे जैसे मैं छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ ऐसे ही आप लोगों ने पीसेस करने हैं। आधे आलू के मैंने ऐसे छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए हैं और एक मैंने यहाँ पर बाउल लिया प्यारा सा, उसे अच्छी तरह धो लिया था। अब इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसको साइड पर कर देंगे और बाकी जो हमारा आलू था उसके हम लंबे लंबे स्लाइसेस करेंगे जैसे हम चिप्स के करते हैं। बाकी भी मैंने आलू जो है वो लंबे लंबे स्लाइसेस में काट दिए हैं, वो भी मैं इस बाउल के अंदर ऐड कर दूंगी। अब अपनी जो बाकी सब्जियां वो भी ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर एक सब्ज प्याज जो होता है वो ऐड कर रही हूँ। जिसे ज़्यादातर लोग भूखों वाला प्याज भी कहते हैं। जो सब्ज प्याज होता है इससे जायका भी बहुत अच्छा बनता है और इससे खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। ये बीच में ऐड कर रही हूँ। इसको भी हमने बारीक बारीक काट लेना है। चलें जी, हमारा सब्ज प्याज भी वो भी सारा कट चुका है। अब वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने बाउल में। मेरे पास जो जो घर में सब्जियां थी वो मैं बीच में ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो हो आप बीच में डाल सकते हैं पकौड़ों में। यहाँ पे मैंने आधी शिमला मिर्च ली है, उसे भी इसी तरह बारीक बारीक काट लेंगे। यहाँ पर हम अपनी दूसरी प्याज ऐड कर रहे हैं। ये भी आपको थोड़ी सी चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपने सब्ज़ प्याज जो है वो पूरी बीच में
मैंने बीच में डाली है। आधी प्याज काफ़ी है। यहाँ पर एक मैं टमाटर ले रही हूँ छोटे साइज़ का, उसको बीच में डाल देंगे। उसे भी ऐसे छोटे छोटे स्लाइसेस करके डालेंगे। यहाँ पर टमाटर मैंने पूरा काट लिया है, उसे भी बीच में ऐड कर रही हूँ अपने बाउल में। और यहाँ पर मैंने एक सब्ज़ मिर्च ली है, ये बहुत स्पाइसी है तो इसलिए मैंने एक ही ली है। ये हम बीच में ऐड करेंगे, इसे भी बारीक बारीक काटेंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, खाने वाले हैं, तो आप सब्ज़ मिर्च एक ही ऐड कीजिएगा। अगर आपकी स्पाइसी हैं सब्ज़ मिर्चें, तो अगर कम स्पाइसी हैं तो फिर 2 से 3 भी आप ऐड कर सकते हैं। छोटी सी यहाँ पर मैंने मूली ली है, उसे पहले मैंने अच्छी तरह वॉश करके छील लिया था। इतनी हाफ काफ़ी हो जाएगी क्योंकि आपने पकौड़ों में जायका बनाना है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली है, उसे भी थोड़ा सा साइड से काट लूँगी। जितनी हमने ऐड करनी है उतनी हम काट लेंगे और उतनी हम डाल देंगे बीच में। तो यहाँ पर आधी ही मैंने गाजर ली है, इसमें से भी मैं छोटा सा ही टुकड़ा बीच में ऐड करूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है, उसे भी बारीक बारीक करके बीच में डाल दूँगी काट के। हाँ जी, हमारी सारी सब्जियाँ कट चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं अपने जो मैंने मिसाले बीच में ऐड करने हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और 2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर बीच में ऐड कर रही हूँ। आधी चम्मच मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर 2 चम्मच भरकर मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। और हाफ चम्मच मैं बीच में कलवंजी और अजवाइन ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ।
और यहाँ पर मैं नेशनल वालों का मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, वो बीच में तकरीबन 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर ना हो तो आप साबित ज़ीरा भी बीच में ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 2 चम्मच मैं कसूरी मेथी बीच में ऐड कर रही हूँ, उसे अच्छी तरह क्रश करके। कसूरी मेथी से एक तो इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, और इसका जायका बहुत मज़े का हो जाता है पकौड़ों का। और यहाँ पर 1 कप तकरीबन मैं मैदा ऐड कर रही हूँ बीच में। यहाँ पर 2 बड़े कप मैंने बेसन लिया है, उसे अब थोड़ा थोड़ा बीच में डालूंगी हाथ की मदद से। पहले जितना हमने बेसन डाला है उसे अच्छी तरह मैं पानी डालकर मिक्स कर लेती हूँ। अगर कम होगा बेसन तो फिर हम और ऐड कर लेंगे। और बाकी अपना बेसन जो बच गया था वो भी सारा ऐड कर दूंगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। बिस्मिल्लाह। चलें जी, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब अपने पकोड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन रख लिया जिसके अंदर मैंने पकोड़े जो है अपने हैं वो फ्राई करने हैं। उसमें मैंने ऑयल डाल दिया तकरीबन 2.5 कप मैंने ऑयल बीच में ऐड किया है, फ्राई पैन के अंदर डाला है। अब हमारा ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर अपने पकोड़े जो हैं वो बीच में इतना गर्म ही ऑयल हमें चाहिए। अब हाथ की मदद से एक एक करके पकोड़े बीच में मैं डालती जाऊंगी। बिस्मिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच या आपके पास फोक है कुछ भी है तो आपने उसके साथ ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इनको घुमाना है ताकि सारे पकोड़े जो हैं वो अच्छी तरह कुक हों। अब मैं इन्हें पलट दूंगी सारे पकोड़ों। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया, गोल्डन कलर पकोड़ों का। हल्का हल्का ऐसे हम इन्हें प्रेस करेंगे। आपके पास चम्मच है, फोक है, कुछ भी है, ताकि अंदर तक हमारे पकोड़े जो हैं वो पक जाएं। और ये पककर बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, आप यकीन नहीं करेंगे। ये तो आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। जितनी प्यारी खुशबू आ रही है खाने में भी इतने मज़े के होंगे। तकरीबन एक साइड को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं।
अब आधे सेकंड के लिए दूसरी साइड को एक दफ़ा फिर पलट देंगे। जी हमारे पकोड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लुक आई है इसकी। पकोड़ों की बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है और खाने में तो बेहद मज़े के बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए।